जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी की। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके समझ में आ जाएगा। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। मैथ आपकी चाहे बिल्कुल वीक हो, लेकिन आप लास्ट तक टिक जाइएगा, सारी की सारी शिकायत आपकी दूर हो जाएगी कि मुझे मैथ समझ में नहीं आती। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जब भिन्न-भिन्न पूँजियाँ समान समय के लिए लगाई जाएँ। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000 रुपए लगाकर एक धंधा शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपए का लाभ मिलेगा। इस टाइप का क्वेश्चन विदिन सेकंड लगाओगे, गारंटी इस बात की है, लास्ट तक आप देख चलिए फटाफट से हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो पर किया करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, पिछली वीडियो पर जो हमने सवाल दिया था कि एक टंकी में 50 लीटर शुद्ध अल्कोहल है, पहले 10 लीटर अल्कोहल निकाल कर उतना ही पानी डाला गया, फिर 5 लीटर मिश्रण डाला गया, उतना ही पानी डाला गया, अंत में अल्कोहल की मात्रा बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और सही जवाब देने वालों में देवेंद्र रावत जी, सोनू शर्मा, राकेश कुमार, अशोक कुमार, विनोद कुमार जी और प्रेमलता जी और राजकुमार और उसके बाद ग्लोरियस वीके, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और यहाँ पर राजकुमार जी ने लिखा है, सर आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से करवाया है सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और उसके बाद ग्लोरियस वीके जी बोलते हैं, आपसे पढ़ने के बाद मैथ आसानी से बन जा रहा है, पहले मैथ बनने में बहुत दिक्कत होती थी। तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि हर क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन देते हैं, साथ में आप अपनी बात को भी लिखा करिए और क्वेश्चन का जवाब भी दिया करिए। चलिए, फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड होगा पहले वीडियो पे। अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देख लिया तो पूरा चैप्टर सॉल्व करोगे, गारंटी इस बात की है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखो 3 लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। तो 3 लोग मिल करके एक व्यक्ति राम जो है 15,000 रुपए लगाता है, श्याम 18,000 रुपए और मोहन 1000 रुपए लगाता है। तीनों अपना-अपना व्यापार शुरू करते हैं, लेकिन 1 साल के अंत में उन्हें कुल मिलाकर 90,000 रुपए का फ़ायदा मिलता है उसी एक व्यापार से। तो आपको ये बताना है कि मोहन को कितना रुपया मिला? तो हम यहाँ पे आपसे बताना कि जिस अनुपात में पूँजी लगती है, उसी अनुपात में उनको लाभ बाँटा जाता है। अगर साझेदारी में आप व्यापार शुरू करते हैं, अगर किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 20,000 लगाया, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 10,000 वाले से 20,000 पूँजी 2 गुना है, तो लाभ भी उसको 2 गुना मिलेगा। यहाँ पे सवाल के माध्यम से अगर सीखोगे, तो बहुत तेज़ी के साथ आप लगा पाओगे। चलिए फटाफट से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। एक व्यक्ति है राम और दूसरा व्यक्ति है श्याम और तीसरा व्यक्ति है मोहन। अभी मुझे सारी की सारी बातें लिखना है क्योंकि आपको समझाना है। तो 3 व्यक्ति थे राम, श्याम और मोहन, यहाँ पे मैंने लिख दिया तीनों व्यक्तियों का नाम। अब फटाफट से हम पूँजी देख लेते हैं। राम ने यहाँ पे 15,000 रुपए लगाया है और उसके बाद श्याम ने कितना लगाया है? आप कहोगे सर 18,000 रुपए लगाया है और मोहन ने कितना लगाया है? 21,000 रुपए लगाया है। तीनों की ये पूँजियाँ हैं। सवाल भी यही बता रहा है। अभी मैंने अपने पास से यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ़ जिन्होंने जितनी पूँजियाँ लगाई हैं वो लिख दिया। अब ध्यान देना, मैंने कहा था इनको अनुपात बना लो तीनों तीनों की पूँजियों का और अनुपात बनाने के लिए देखो यहाँ से मैं 3 ज़ीरो काट दूँ, यहाँ से ज़ीरो काट दूँ, यहाँ से मैं हर जगह से 3-3 ज़ीरो काट दिया। फिर उसके बाद देखो अभी अभी भी ये कटेगा तो आप काटो, 3 से काटोगे, 3 का 5 गुना 15, उसके बाद यहाँ पे 3 का 6 गुना 18, फिर उसके बाद 3 का 7 गुना 21, कट गया पूरा। इसका मतलब कि 5 हिस्सा राम ने लगाया था, 6 हिस्सा श्याम ने लगाया था और 7 हिस्सा मोहन ने लगाया था। टोटल कितना हिस्सा बनेगा? आप कहोगे सर 5, 6, 11, 11 और 7 18, अगर तीनों को हम आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये टोटल 18 हिस्सा बनता है और टोटल लाभ कितना है? आप कहोगे 90,000 रुपए। तो यही 18 हिस्से में ये 90,000 बाँटा जाएगा। इसका मतलब एक हिस्से की वैल्यू कितना आएगी? आप यहाँ से काट सकते हो 18 एक्के 18, 18 पंजे 90 और 3 ज़ीरो यहाँ पे है, मतलब एक हिस्से की वैल्यू 5,000 आई। सवाल आपसे कह रहा है कि मोहन को कितना मिलेगा? ध्यान दो, मोहन को यहाँ पे 7 हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पे देखो 7 का 5,000 से गुणा कर दो तो कितना आएगा? आप कहोगे सर 35,000 आएगा और ऑप्शन नंबर हम टिक कर देते हैं, कौन-सा? सी वाला सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा, सही है? 35,000 और ये 35,400 है, तो ये गलत है। चलो, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगर यहीं पे राम का पूछ लेता, तो एक हिस्से की वैल्यू मैंने 5,000 निकाल ली है। राम को यहाँ पे 5 हिस्सा मिलता, तो यहाँ पे मैं 5,000 से यहाँ पे गुणा करवा देता, इसका हो जाता कितना? 25,000 रुपए। अगर पूछता श्याम का कितना है, तो मैं 5,000 से यहाँ पे गुणा करा देता, तो इसका मिल जाता 30,000 रुपया। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ बहुत आसानी से आप समझ गए हैं, लेकिन एक आध क्वेश्चन और लेते हैं कि आपके दिमाग में सीधा प्रवेश कर जाए। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पे ध्यान से
इस क्वेश्चन को देखना देखो यहाँ पे रीता, गीता और सीता 3 लड़कियाँ हैं कोई और इन्होंने 10,000, 12,000 और 14,000 रुपए निवेश करके कोई एक साझे में व्यापार शुरू किया। फिर कह रहा है कि 2 वर्ष की अवधि में कुल 72,000 रुपए का लाभ हुआ तो सीता को कुल कितने? अब इस कंडीशन पे ध्यान दो, यहाँ पे देखो 3 लड़कियाँ हैं, एक लड़की है उसका नाम है रीता। यहाँ पे मैं सिर्फ़ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ वरना इनके नाम से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ़ क्वेश्चन बनता है। 3 लड़कियाँ हैं, रीता, गीता और सीता, ये तीनों हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, रीता ने कितना लगाया है? आप कहोगे सर 10,000 रुपए लगाया है। गीता ने कितना लगाया है? गीता ने 12,000 रुपए लगाया है और सीता ने कितना लगाया है? आप कहोगे सर 14,000 रुपए लगाया है। चलो इतना मैंने लिख दिया, सवाल ने ये बताया था। अब कह रहा है कि निवेश करके साझे में एक व्यापार शुरू किया 2 वर्ष के अवधि में, देखो 2 साल में, वो 1 साल में बोले या 2 साल में बोले, अगर बीच में कोई पूँजी निकालेगा तब उसके लिए अलग बताऊँगा। अगर 3 साल के लिए बोले तो आपको टेंशन नहीं लेना क्योंकि सबकी पूँजी अगर 2 साल लगी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सबकी पूँजी 3 साल लगी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब सबकी 5-5 साल लगी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, सही है? तो हम ऐसे समझते हैं कि अगर मैं इसको अनुपात बनाऊँगा तो देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो काट दिया और ये 3 जीरो काट दिया, 3-3 जीरो मैंने सब में काट दिया, इसको अनुपात बनाना है। अब आप देखो यार कितने से ये कटेगा, सही है? तो 2 से सारी संख्याएँ मुझे कटी हुई नज़र आ रही हैं। देखो 2 से काटा मैंने 2 5 बार में 2 पंजे 10, फिर यहाँ पे 2 से काटा 2 छंग 12, फिर यहाँ से मैंने काटा 2 सते 14, कट गया पूरा, सही है? इनका पूँजियों का अनुपात 5:6:7 हो गया। अब टोटल कितना हिस्सा लगेगा? देखो 6, 5, 11 और 7 कितना? 18। यहाँ पे टोटल लग रहा है वो 18 हिस्सा लग रहा है और टोटल इनका लाभ कितना है? लाभ यहाँ पे आपको दिख रहा है 72,000, तो यही 18 यूनिट की वैल्यू आप क्या रख दोगे? 72,000 रख दोगे। एक हिस्से की वैल्यू कितना मिल जाएगी? देखो 8 से 18 से काटोगे 18 चौके 72 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दो। मतलब एक हिस्से की वैल्यू यहाँ पे क्या आई? आप कहोगे सर 4,000 आई। भाई किसका पूछ रहा है सवाल? कह रहा है सीता को। तो ध्यान देना सीता को कितना 7 यूनिट मिल रहा है, तो आप 4 से गुणा करा दो 4,000 से यहाँ पे, तो कितना 28,000 हो जाएगा सीता, सही है? ऑप्शन नंबर कौन-सा सही हो जाएगा? आप कहोगे सर ए वाला सही हो, सही है? अब सेम ऐसे ही अगर रीता का पूछता तो आप 4,000 से इसमें गुणा करा देते, 4 पंचे 20 रीता का हो जाता। अगर गीता का पूछता तो 4,000 से 6 में गुणा कर देते तो 24,000 गीता का हो जाता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आ रही है, सही है? तो हर बार जो है आपको पूँजी ही नहीं बताता, कभी-कभी वो बता देता है, लाभ बता देता है और लाभ बता करके आपसे पूँजी पूछ अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन में बड़े ध्यान से देखना, कह रहा है कि 2 व्यक्तियों 3 वर्ष तक साझे का धंधा करके क्रमशः 50,000 रुपया तथा 60,000 रुपया लाभ के रूप में प्राप्त किया। ध्यान से समझना। फिर कह रहा है यदि पहला व्यक्ति अगर 20,000 रुपया निवेश किया है, तो आपको बताना है कि दूसरे व्यक्ति ने कितना पैसा लगाया है। हमने आपसे बताया कि जिस अनुपात में पूँजी लगती है, उसी अनुपात में लाभ मिलेगा, सही है? तो उल्टा भी कर लो कि जिस अनुपात में उनको लाभ मिल रहा है, उसी अनुपात में पूँजी लगी है, सही है? चलो यहाँ पे लाभ दिया गया है, तो मैं लाभ लिख दे रहा हूँ। 2 व्यक्ति थे, हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, आपको समझाने के लिए। यहाँ पे क्रमशः 50,000 और 60,000 देखो 50,000 रुपया ए पाता है और 60,000 रुपया कौन पाता है? बी पाता है, 60,000 रुपया। अब फिर यहाँ पे आपसे कह रहा है कि देखो अगर इनके लाभ का अनुपात हम देखें, तो यहाँ से देखो 4 जीरो यहाँ से और 4 जीरो यहाँ से। मैंने इसको हटा दिया। तो लाभ का अनुपात जो बना हमारा क्या 5:6 बना। ये ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब 5:6 आपने देख लिया यहाँ पे लाभ का अनुपात, तो एक व्यक्ति का लाभ वो बता रहा है। यदि पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया है और पहले व्यक्ति का लाभ कितना है यहाँ पे 5 यूनिट। तो पहला व्यक्ति अगर 20,000 रुपए डाला है बिज़नेस में, यहाँ पे ध्यान देना, इसका मतलब यही 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो देखो 5 से काटा 5 चौके 20 और यहाँ पे 3 जीरो आपने बढ़ा दिया, सही है? तो 1 यूनिट की वैल्यू 4,000 हो गई, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप गुणा कर दो यहाँ पे 4,000 से, तो यहाँ पे 4 छंग कितना? 24,000 हो जाएगा। बहुत प्यार से आप ऐसे ही निकाल लोगे, कहाँ गया 24,000? बी वाला ऑप्शन सही। बोलो, कर लोगे ना बड़े आराम से, आराम से, इसकी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने आपका यहाँ पे पहले व्यक्ति ने बताया था कि कितना निवेश किया था, सही है? अब यार मान लो पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, एक व्यक्ति का निवेश बताएगा, अगर साथ का वो लाभ बता देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टाइप का कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए। जैसे यहाँ पे देखना, कह रहा है कि 2 व्यक्तियों ए और बी ने व्यापार में क्रम 40,000 और एक्स रुपया निवेश किया। पहले वो निवेश बता रहा है, फिर कह रहा है उन्हें क्रमशः 20,000 और 30,000 रुपया लाभ हुआ। ध्यान देना पहले मैं लाभ का अनुपात लिख रहा हूँ। जैसे ए को कितना मिला? ए को 20,000 रुपए मिला, ध्यान देना, सही है? और बी को कितना मिला?
₹30,000 लाभ मिला। तो मैंने कहा कि जिस अनुपात में पूँजी लगी है, उसी अनुपात में उनको लाभ भी मिलता है, या जिस अनुपात में लाभ मिलता है, उसी अनुपात में उनकी पूँजी लगी है। दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर लाभ का अनुपात हम बनाते हैं, देखो 4 ज़ीरो से 4 ज़ीरो मैंने काट दिया, इसका मतलब उनके लाभ का अनुपात कितना है? 2:3 है, ये सही है। अब यहाँ पे बता रहा है कि अब एक व्यापारी ने क्रमशः ₹40,000 लगाया, ध्यान देना। मतलब पहले व्यापारी ने अगर ₹40,000 लगाया है और पहले व्यापारी का अनुपात क्या है? यहाँ पे 2 है। तो यही 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दोगे आप? 40,000 रख दोगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी मिल जाएगी कितना? 2 से काटोगे, देखो 2 से काटोगे कितना? 20, और यहाँ पे 0 लगाया, 1, 2, 3 0 लगाया। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 20,000 आपको मिल गई। तो इसने कितना लगाया था? इसका मतलब 20,000 से आप यहाँ पे गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? ₹60,000 इस व्यक्ति ने लगाया था। बहुत प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हैं, सही है? तो मुझे लगता है कि अगर पूँजी बता दी गई, तो आप अनुपात बना के उनके लाभ को भी प्रेम से बाँट दोगे। अगर लाभ बता दिया गया, तो फिर पूँजी भी बड़े आराम से आप निकाल पाओगे, सही है? कर लोगे ना? ये तो बेसिक क्वेश्चन था, बहुत आराम से कर लोगे। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि तो आगे के जितने भी झंझटी क्वेश्चन विदिन सेकंड सॉल्व करोगे, कोई दिक्कत नहीं, इससे ज़्यादा मुझे पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं करना, सही है? अब अगर समझ में आया है, तो फिर मेरे एक क्वेश्चन का जवाब आपको ज़रूर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना। जरा ए और बी ने क्रमशः ₹25,000 और ₹35,000 निवेश किया। वर्ष के अंत में ए को ₹15,000 लाभ हुआ और कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, यहाँ पे ए को ₹15,000 मिला है, तो आपको यहाँ पे कुल लाभ बताना है या बी का लाभ बताना है, ये तो ऑप्शन के हाँ, कुल लाभ आपको बताना है। तो आप, मुझे लगता है कि आप बहुत प्यार से नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही मेरे दोस्त, और चैनल से नए हैं चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है भैया, जाके वहाँ से जुड़ जाइएगा। बस आज के लिए सिर्फ़, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।